बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंसान। तो अभी हम सेंटेंस पे बात कर रहे थे, अभी उसके मतलब फौरी तौर पर हम जो बात करने लगे अभी फ्रेज है। फ्रेज पता है फ्रेज क्या होता है? ये टुकड़ा है ना हल्का सा। आप कहते हैं ग्रामर के ना 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं ग्रामर। सबसे पहला लेवल जिसको हम स्मॉल लेवल कहते हैं वो होता है मॉर्फीम। उसके बाद आ जाता है वर्ड, जिसको वर्ड क्लास कहते हैं, या फिर आप जानते हो जिसको हम आज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तीसरे वाला आ गया फ्रेज, उसके आगे क्लॉज और उसके आगे सेंटेंस। सेंटेंस हम बात कर चुके, मॉर्फिम पे अभी बात करनी है, करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर तो बहुत बात हुई है और आज हमारी जो बात हो रही फ्रेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में एक डिफरेंस आपको मैंने बताया था, वो क्या था? मैंने कहा था कि फ्रेज वो होता है जो कि आपको इनकम्प्लीट सेंस देगा, वो फ्रेज है। और अगर अल्फाज एक लफ्ज है, लफ्जों का मजमूआ है, तो अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो क्या हुआ? वो सेंटेंस है। अब सेंटेंस के लिए बाउंड्री है, यानी सेंटेंस की बाउंड्री फुल स्टॉप होता है, फ्रेज है उसके तो आगे फुल स्टॉप नहीं लगाते आप। और ये थी बात हमारे पास सिंपल। हमने कहा कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज इनकम्प्लीट सेंस, तो जिसकी सेंस इनकम्प्लीट हो गई, एक लफ्ज हो सकता है, अल्फाज का ग्रुप भी हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? ये फ्रेज है। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं नॉन फ्रेज की। तो देखो, जब भी किसी फ्रेज के मतलब बात करते हैं तो हर फ्रेज में कुछ मॉडिफायर या क्वालिफायर होता है और उसके साथ साथ हेड वर्ड होता है। तो नॉन फ्रेज वो है जिसका हेड वर्ड नॉन होगा, नॉन होगा हेड वर्ड। हेड वर्ड का मतलब मेन वर्ड। देखो ना, अगर आप यहां पर लिख देते हैं माय अनेस्ट ब्रदर, ये एक आपने फ्रेज लिखा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट वर्ड कौन सा वाला अंदाजा लगाएंगे कौन सा वाला वर्ड बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। आप कहेंगे माय, आप कहेंगे अनेस्ट, आप कहेंगे ब्रदर। कौन सा वाला? आपको पता है कि ब्रदर, अगर भाई है तो वो अनेस्ट होगा, अगर भाई है तो माय होगा। अगर ब्रदर ही नहीं है तो माय क्या होना और अनेस्ट क्या होना? तो इसका मतलब कि ब्रदर दैट इज टेकन एज द हेड वर्ड, ये हेड वर्ड है। और इससे पहले जो आ रहा है ये मॉडिफायर, ये भी मॉडिफायर, तो ये हेड वर्ड के लिए आप एच लिखते हो। तो आप कहेंगे ये जो फ्रेज है ये नॉन फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर नॉन हेड वर्ड है। नॉन क्या है? हेड वर्ड है। अब देखो, जब आपने कहा फ्रेंड तो सिंगल वर्ड है और दैट इज टेकन एज अ फ्रेज। माय फ्रेंड है तो इसमें जो फ्रेंड है वो हेड वर्ड है और जो माय है ये आपका मॉडिफायर है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड, ये भी मॉडिफायर हो गया, डियर भी मॉडिफायर हो गया, और फ्रेंड जो है ये आपका हेड वर्ड। तो अब हमने जो बात कही है कि नॉन फ्रेज वो होता है जहां पर हेड वर्ड जो होता है नॉन होता है, हेड वर्ड नॉन होता है। फ्रेज का मतलब इनकम्प्लीट सेंस देने वाला, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स which has incomplete sense, जिसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। अब इसके बाद है वर्ब फ्रेज। अब देखो, जैसे नॉन फ्रेज तो हेड वर्ड उसमें नॉन होना चाहिए, इसलिए अगर वर्ब फ्रेज है तो इसमें जो हेड वर्ड है वो कौन सा होगा? वर्ब होगा, बिल्कुल। तो आप कहते हैं लर्न, तो ये भी आपके पास एक फ्रेज है। इज लर्निंग, इसमें ये जो है ये मॉडिफायर है और ये जो लर्निंग है ये आपका हेड वर्ड है। इसी तरह से हैज बीन लर्निंग में जो हैज है ये भी मॉडिफायर, ये जो बीन है ये भी मॉडिफायर, और ये जो लर्निंग है ये आपका हेड वर्ड। तो हैज बीन लर्निंग, चूंकि इसके अंदर जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ड है वो वर्ब है, तो चूंकि वर्ब है लिहाजा वो क्या हुआ? वो वर्ब फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज। नॉन फ्रेज जिसमें हेड वर्ड नॉन होगा, वर्ब फ्रेज जिसमें हेड वर्ड वर्ब होगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें, आप कहेंगे सर आपको मुझे समझ आ गई है बड़ी आसानी से, आप तो सीधा सीधा बताया जा रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज वो वाला फ्रेज होता है जिसके अंदर एडजेक्टिव जो है वही हेड वर्ड होता है। जब आपने लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक ही लफ्ज है और बताते हुए एडजेक्टिव है, तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी ब्यूटीफुल, इसमें जो वेरी है ये मॉडिफायर और जो ब्यूटीफुल है ये आपका हेड वर्ड। तो वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, तो क्या होता है बोला? फिर वो नॉन फ्रेज होता है, क्योंकि वहां पर हेड वर्ड जो है ना वो लेडी है या गर्ल है। लेकिन यहां पर तो वेरी ब्यूटीफुल जो है एक आपका फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर यूज है। अब वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें जो ब्यूटीफुल है आप कह रहे हैं कि ये हेड वर्ड है, वेरी भी मॉडिफायर, ये फिर मॉडिफायर। तो अब हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। नॉन फ्रेज जिसमें हेड वर्ड नॉन हो, एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें हेड वर्ड एडजेक्टिव हो, वर्ब फ्रेज जिसमें हेड वर्ड मेन वर्ड बुनियादी लफ्ज वो जो है वो वर्ब हो। आगे बढ़ते हैं, दो और फ्रेजेस हैं। एडवर्ब फ्रेज है जिसमें कि मेन आपके पास जो हेड वर्ड है ना वो एडवर्ब है। जब आप कहते हैं स्लोली, बजाते खुद एक ही लफ्ज है और वही एडवर्ब है। वेरी स्लोली, स्लोली है और उससे पीछे वेरी, तो ये हो गया मॉडिफायर इसका, और जो स्लोली है ये इसका हेड वर्ड, तो हम इसे कहेंगे कि ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। फिर हम चलते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज की तरफ। अब देखिए अब तक, अच्छा वेरी वेरी स्लोली में ये भी मॉडिफायर, ये भी मॉडिफायर और ये एडवर्ब, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ये है
कि बाकी जो चारों फ्रेजेस है ना उनके अंदर जो हेड वर्ड है आप देख रहे हैं इंग्लिश के अंदर एंड पे आ रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं, राइट। लेकिन प्रीपोजिशन फ्रेज जो है उसमें हेड वर्ड शुरू में आता है। हेड वर्ड कहां पे आता है? शुरू में आता है। जब आप कहते हैं इन द मॉर्निंग, अगर ये नाउन है लेकिन आप इसको हेड वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि आपका हेड वर्ड जो है ना वो है इन, और ये द और मॉर्निंग। अब जो बाकी चारों फ्रेजेस हैं जिनका हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चारों फ्रेजेस हैं वहां पर हेड वर्ड एंड पे आता है, लिहाजा उससे पहले वाले आने वाले जो अल्फाज हैं मोडिफायर मोडिफायर कहलाते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन फ्रेज की ये खुसूसियत है कि उसके बाद आने वाले जो अल्फाज हैं वो क्वालिफायर, क्यू से क्वालिफायर कहलाता है, और ये है हेड वर्ड। तो अब इसका मतलब है प्रीपोजिशन फ्रेज वो फ्रेज है जो कि किसी सेंटेंस के स्टार्ट में, सॉरी किसी फ्रेज के स्टार्ट में जब प्रीपोजिशन आता है तो हम उसे कहते हैं ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। फिर आपने कहा एड ऑन, तो एड हेड वर्ड है और ये जो है ये क्वालिफायर है, और ये हेड वर्ड। इसी तरह से अंडर द टेबल, तो इसमें ये जो आपके पास है ये हेड वर्ड अंडर और ये क्वालिफायर और टेबल भी क्वालिफायर। तो अब आपको पता चल गया कि देयर आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्रेजेस। 5 तरह के फ्रेजेस हैं। नॉन फ्रेज जिसमें नॉन हेड वर्ड होता है, वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब जो है वो हेड वर्ड होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें कि एडजेक्टिव हेड वर्ड होता है, एडवर्ब फ्रेज जिसके अंदर एडवर्ब हेड वर्ड होता है, और प्रीपोजिशन फ्रेज जहां पर के बिल्कुल बिगिनिंग में फ्रेज के स्टार्ट में ना आप प्रीपोजिशन देखते हैं। अब ये कुछ एक्सरसाइज हैं, और एक चीज आपको बता दूं, नोम चॉम्स्की वो कहता है कि भाई ना तो सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, ना मॉर्फीम इतना इंपॉर्टेंट है, ना क्लॉज इतनी इंपॉर्टेंट है, ना ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की राय से बात करते हैं वर्ड्स को इंपॉर्टेंट है, बट द फ्रेज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अगर आप एबल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं कि इसको एडवर्ब, ये जो हमारे फ्रेजेस हैं इसको आइडेंटिफाई कर लें और इनको यूज कर लें, क्योंकि एक्चुअल जो यूसेज होता है ना वो होता है इन्हीं फ्रेजेस का, राइट। इस पर बड़ा तवज्जो देने की जरूरत है। तो फिर गाइस जैसे मैंने लिखा कि दे हैव डन देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, आप देख रहे हैं कि इसमें पहले तो देखें कि फ्रेजेस हैं कितने। सबसे पहले है दे, ये एक फ्रेज है, हैव डन ये दूसरा फ्रेज है, देयर ड्यूटी ये तीसरा फ्रेज है, ऑनेस्टली ये चौथा फ्रेज है। अब दे जो है ये है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा नॉन फ्रेज में आता है। प्रोनाउन किस में आता है? नॉन फ्रेज में। लिहाजा हम एनपी, एनपी का मतलब नेशनल पॉलिसी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नॉन फ्रेज है। फिर हैव डन, तो ये जो हैव डन है ये वर्ब फ्रेज है, वीपी लिख देंगे। देयर ड्यूटी, इसमें ड्यूटी जो है ना ये आपको पता है कि नाउन है ड्यूटी, देयर जो इसका मॉडिफायर है, तो ये दोनों मिलकर जो फ्रेज बना रहे हैं वो वंस अगेन नॉन फ्रेज है। और फिर ऑनेस्टली एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज, एडीवी और पी आप साथ लिख देंगे, एडवर्ब फ्रेज। तो इसका मतलब इसमें 4 फ्रेजेस थे, दे हैव डन देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, तो ये नॉन फ्रेज, हैव डन वर्ब फ्रेज, देयर ड्यूटी वंस अगेन नॉन फ्रेज, और ये एडवर्ब फ्रेज। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ऑल द गर्ल्स ये एक फ्रेज है, हैव बीन मेकिंग दूसरा फ्रेज है, ब्यूटीफुल गार्लैंड्स तीसरा फ्रेज है, इन द गार्डन ये नेक्स्ट फ्रेज आ गया। तो ऑल द गर्ल्स इसमें जो हेड वर्ड है आपका गर्ल्स है, लिहाजा ये नॉन फ्रेज, एनपी लिख देते हैं। फिर हैव बीन मेकिंग ये वर्ब फ्रेज है। अच्छा गाइस, ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ये कौन सा वाला फ्रेज है? वाला, इसको रोक के कमेंट्स में मुझे बताइए। ब्यूटीफुल गार्लैंड्स, यस आपको पता चला गार्लैंड चूंकि नॉन है लिहाजा ये नॉन फ्रेज है। और उसके बाद इन द गार्डन ये चूंकि प्रीपोजिशन से शुरू हुई है फ्रेज, लिहाजा ये फ्रेज जो है पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। चलें आखिरी हमारे पास है, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। इन द मॉर्निंग द टीचर्स वर परफॉर्मिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स वेरी एफिशिएंटली। इन द मॉर्निंग एक फ्रेज, द टीचर्स दूसरा फ्रेज, वर परफॉर्मिंग तीसरा फ्रेज, फॉर देयर स्टूडेंट्स चौथा फ्रेज, वेरी एफिशिएंटली ये आपका नेक्स्ट फ्रेज। तो इन द मॉर्निंग क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है, प्रीपोजिशन फ्रेज, वेल डन। उसके बाद द टीचर्स, क्योंकि टीचर्स नाउन है लिहाजा ये नॉन फ्रेज आपका, और वर परफॉर्मिंग ये वर्ब फ्रेज आ जाएगा। उसके बाद फॉर देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है लिहाजा ये प्रीपोजिशन फ्रेज आ जाएगा आपका। और फिर वेरी एफिशिएंटली, तो ये आपको पता चल गया एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो ये थे आपको फ्रेजेस के बारे में थोड़ा सा आगाही देना। मुझे उम्मीद है आपको समझ तो आई है। आप जरा खुद से कुछ सेंटेंसेस लिखो और उन सेंटेंसेस का एनालिसिस तो करो और फिर मुझे कमेंट्स में करो। आपको कोई भी किसी भी चीज पर अगर लेक्चर लेना है, कोई बात पूछनी है, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने, मुझे कमेंट्स में लाजमी तौर पर लिख के भेजिएगा। सो आई विल बी ऑलवेज देयर विद यू एंड इंशाल्लाह होपफुली यू विल बी एबल टू गेट गुड नॉलेज। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी शेयर करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।